सकते हैं इस टर्म को, इस टर्म को लिख सकते हैं इस टर्म में। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अब इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये भी इस टर्म में आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 6x 10th क्लास में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया होगा, और आपने बनाया हुआ किस प्रकार से जो इसको तोड़ते हैं। इसको 9 का एलसीएम लेते हैं तो 3 और 3, तो इसके टर्म में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया 0, और x इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। ठीक है, ये 0 है नहीं, ये अपने मन से आपको अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए थे। बाकी ये क्या हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 गुणनखंड कर दिए। तो वही चीज यहाँ पे हमने समझाया कि इसको जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को, तो वो वैल्यू दे देगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और इधर इसको जब तोड़ेंगे तो ये वैल्यू दे देगा आपका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। और आपको पता है कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या, दोनों में मिल क्या रहा है दोनों में, ये बताइए। एक्स माइनस 3 घात यहाँ भी एक है, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया एक्स माइनस 3, तो वही तो चीज है यहाँ पे, वही आंसर हो गया एक्स माइनस 3। कहाँ दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है तो इसका मतलब है कि आप लोग कभी मैथ बनाए ही नहीं, और आप लोग को कुछ नहीं आ रहा है मैथ में। ठीक है, ये सब 9th-10th में है और बेसिक चीज है ये सब। अगर ये सब पढ़ के नहीं आए हैं तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, जान लीजिए। ये अगर नहीं आए सीख के तो आप सीख लीजिए। चलो, दो संख्या दिया हुआ एक्स और वाई, लॉसवा दिया हुआ ए, तो मौसा पूछ रहा है, हमने फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखा था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है लॉसवा गुने मौसवा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना है तो लॉसवा गुने मौसवा बटे पहली संख्या, और यहाँ एक संख्या x है दूसरा y है, तो x और y दिए हुए और लॉसवा भी a दिए हुए। अब आपको निकालना क्या है मौसवा, तो मौसवा इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई बटे ए। तो क्या विशेष सूत्र है एलसीएम एचसीएफ बनाने का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरी संख्या भी पूछ सकता है, पहली भी पूछ सकता है, संख्या भी पूछ सकता है। इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और जब भी पूछेगा एलसीएम एचसीएफ तो इस पे आधारित आने का प्रश्न ज्यादा संभावना रहता है। पूछना तो है, एक प्रश्न निश्चित तौर पे आपको मैथ में एलसीएम एचसीएफ देगा, अब कोई भी दे दे। और अभी जैसे अभी आपका चैप्टर हो रहा है तभी बनाते जाइए, बाद में सोचेंगे कि हम इकट्ठे बनाएंगे तो कभी नहीं बना पाइएगा पूरे लाइफ में, टाइम ही नहीं मिलेगा फिर आगे। तो जो जो चैप्टर होते जा रहा है उसको उसी समय क्लियर करते जाइए। ठीक है, और ऑल बॉल होके जल्दीबाजी करने का प्रयास मत कीजिए, आराम आराम से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। एक बार पढ़िएगा अच्छे से हो जाएगा सारा क्लियर, नहीं तो 10 बार में नहीं क्लियर होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसो गुने मौसो। हाँ, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में सोच लो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही ना होगा, और क्या होगा इंग्लिश। बाकी वही चीज रहता है, वही चीज है। सेम प्रश्न है, बनाइए, सेम प्रश्न है, बनाइए, जल्दी बना के दिखाइए। दो संख्याओं का लॉस 864 है और मौसा कितना 144 है, बनाइए, खुद बनाना है। तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो गया, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है लॉसवा गुने मौसवा, लॉसवा गुने मौसवा बटे पहली संख्या, तो लॉसवा है कितना, लॉसवा है कितना 864, मौसवा कितना है 144, पहली संख्या कितनी है 288, दो बार में कट गया 400। क्या दिक्कत है बताओ, इससे आसान क्या प्रश्न हो सकता है रे, क्या उम्मीद करते हो। नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, बनाइए, नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, बनाइए जल्दी से, खाली कॉपी उतारने में लगे। 50 क्यों निकाल रहा था बहुत लोग, 50 कैसे निकल गया आप लोग का है? 15 × 5 = 50 हो गया।
तुम लोग के चक्कर में कभी हम जो है ना माथा फोड़ के बैठ जाएंगे, कह दिए। तुम लोग चाहता है माथा फोड़ लें अपना। हमको कभी कभी सर में दर्द होने लगता है, तुम लोग का मतलब देखते हैं स्थिति। तो 900 मान लो एक्स, 900 क्या मान लिए, तो 900 क्या आ गया 45 एक्स हो गया। अब पहली संख्या भी दिया हुआ है और 900 और 900 का योग दिया हुआ है, तो यहां से तुम एक्स वाई का मान निकालो। जैसे यहां पर देखो पहली संख्या और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 900 और 900 का योग, तो 900 कितना था तुम्हारा 45, ये क्या हो गया 45 एक्स प्लस एक्स कितना दिए हुए 1150, 46 एक्स इक्वल टू 1150। एक्स बराबर क्या हो गया, भाग दे लिया अच्छे से, कितना आया 25 आ गया, ये 25 आ गया। अब तुमको ये भी निकल जाएगा, 900 निकल गया तुम्हारा 25, यही निकला रे। 900 कितना निकल गया 45 गुने 25 हो गया, 900 900 निकल गया, एगो संख्या दिया हुआ है ये है, तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है 900 गुने 900 बटे पहली संख्या। तो 900 हमने कितना निकाला 25 गुने 45 और आपका 900 कितना निकाला 25। पहली संख्या कितना दिया हुआ है 25 पचे पचे 25 45 पचे, क्या दिक्कत था बताओ। संख्याओं का योग दिया हुआ है, उनका अंतर पूछ रहा है, ठीक है। देखो गौर करो कि 900 कितना दिया है 5 और 900 495 दिया है। यदि उन संख्याओं का योग अगर मान के चलिए वो संख्या है x और y, अगर मान लीजिए कि पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y, दूसरी संख्या क्या है y, दोनों का योगफल कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 100, यही ना 100 दिया हुआ, अंतर पूछ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू वाट, ठीक है। अब यहाँ पर दो संख्याओं का 900 और 900 दिए हुए हैं, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है 900 गुने 900, यही होता है। तो पहली संख्या यहाँ क्या माने हैं x और दूसरी संख्या क्या माने हैं एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया 900 कितना है 495 और 900 कितना है, तो एक्स वाई का मान इतना आ गया 495 गुने 5। और आपको x प्लस वाई का भी मान पता है, x प्लस वाई का भी मान पता है। अब आपको x माइनस वाई निकालना है, तो एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा या सेट कर लीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। याद रहे नहीं रहे सेट कर लोगे, क्योंकि आपको x माइनस वाई निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और आपको इस टर्म में चूंकि ये दोनों को तोड़ोगे तो यही चीज आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हुआ, और इधर तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, तो 4x माइनस में है और ये प्लस में है 2xy, तो ये दोनों घट करके माइनस 2xy हो जाएगा। यानी इस टर्म को हम इस टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x प्लस वाई का मान पहले से पता है, x प्लस वाई का मान कितना है 100, 100 का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स वाई पहले से आप निकाल लिए 495 गुने 5, तो 5 का 20 गुने 495 कितना हो जाएगा 495 दूनी कर लो, 495 दूनी कर लो, ये कितना आ गया 9900, यही ना आ गया। अब इसको करोगे ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एक पे 4 गो शून्य 9900 घटेगा तो ये 100 बचेगा, तो x माइनस वाई तो रूट ओवर 100 यानी क्या आ गया 10, अंतर क्या हो गया x माइनस वाई का अंतर क्या हो गया 10, डिफरेंस क्या हो गया। देखो अच्छे समझने का प्रयास, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न में जान है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हमने क्या किया कि दो संख्या का योग 100 दे दिया, तो मान लिए पहली संख्या x दूसरी संख्या y, x प्लस वाई इक्वल टू 100
और आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लॉसवा गुने मौसवा। तो x माने थे और y, तो एक्स वाई बराबर 495 गुने 5 हो गया। एक्स वाई का मान निकल गया, x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई आपको पूछ रहा है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, और ये जब करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का मान कितना था 100, यही था ना। तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई जो उधर निकाले थे गुना कर दिए, तो यहाँ 100 आ गया। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, तो x माइनस वाई, चूंकि दोनों संख्या का डिफरेंस पूछ रहा था तो इतना ही निकाल करके छोड़ देंगे। अगर संख्या पूछता तो फिर हम लोग आगे सॉल्व करते। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रवृत्ति का है, बनाइए। 16 नंबर छूट गया क्या? चलो 16 नंबर जो छूट गया वो देख लेते हैं। 29 से बड़ी, अच्छा ये वाला प्रश्न है 29 से बड़ी दो संख्या का। तो देखिए 29 से बड़ी बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको को प्राइम नंबर निकालना होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर यहाँ पे 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा। अब देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो कोई भी संख्या अपने मौसा का ही गुणक होता है, नहीं कुछ तो एक का गुणक होता है। इंदे 5 है तो 5 गुने 1, तो कोई भी संख्या अपने मौसा का क्या होता है, गुणक होता है। और यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, अच्छा पहले वो इससे पहले वाला समझ गया था ना अच्छे से। ये देखो ये सबसे इस चैप्टर में थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। इसको यहाँ पे को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या निकालना पड़ता है। तो 29 से बड़ी दो संख्या का मौसा 29 दिए हुए, मौसा कितना दिए हुए है 29। तो संख्या क्या हो जाएगा, अपने मौसा का ही गुणक होता है। तो एक संख्या 29x हो गया पहली संख्या, और दूसरी संख्या मान लेंगे क्या है 29y, और दोनों का गुना क्या है, कितना है लौसौ गुने मौसौ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लौसौ गुने मौसौ कितना दिया है, दोनों का क्या ले, दो संख्याओं का मौसौ 29 तथा लौसौ 41 है। ठीक है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लौसौ गुने मौसौ, तो लौसौ 4147 और मौसौ कितना है 29 है। ठीक है, तो यहां पर आप अगर करेंगे तो 4147 गुने 29 भागा 29 गुने 29 हो जाएगा ना, ये उधर जाएगा एक्स वाई बराबर एक 29 से ये कट गया, 29 से काटो तो ये 143 होगा, करके देखो तो 143 आ गया। एक्स वाई बराबर क्या आ गया 143। देखिए यहां तक समझ में आया। कोई भी संख्या अपने मौसों का ही गुणक होता है, तो संख्या 29x और 29y मान लेंगे, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लौसौ गुने मौसौ कर दिए, एक्स वाई का मान निकल गया 143। अब यह 100 अभाज्य संख्या है। अब को प्राइम नंबर में क्या होता है कि ऐसा गुणक है कि दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए और दोनों का गुना 143 पूर्व ही जाना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे तो एक ही संख्या होगा आपका, जो पूरेगा वो हो जाएगा आपका कौन कौन सा होगा 143 पुराने के लिए, तो 11 गुने 13 क्या हो जाएगा 11 गुने 11 और 13 को करोगे, 11 गुने 13 करोगे तो 143 भी पूर जाएगा, और एक होगा 1 और 143, ये भी तो हो सकता है। 1 गुना 143 करेंगे तब भी 143 पूर जाएगा। तो एक आपका को प्राइम नंबर हो गया 1 और 143। को प्राइम क्या होता है कि आपस में दोनों का मौसा 1 होना चाहिए और गुणक जो है वो पूर जाना चाहिए। तो 143 पुराने के लिए एक लेंगे और दूसरा 143 लेंगे, तो दोनों का गुना 143 पूर जाएगा और मौसा भी 1 हो गया। तो एक ये को प्राइम नंबर हो गया। दूसरा को प्राइम नंबर अगर आप गौर करेंगे 11 गुने 13 करेंगे तभी जाकर के होगा, तो दूसरा को प्राइम हो गया आपका। तो कई बार ये प्रश्न ना पूछ करके सीधे बोलेगा कितने इसमें को प्राइम नंबर हो सकते हैं या 100 अभाज्य संख्याएं होंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाता। लेकिन ये नहीं प्रश्न पूछा, ये पूछ रहा है क्या कि थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट कटा हुआ है। ठीक है, 29 से बड़ी दो संख्या मौसौ इन संख्याओं का योग है। ठीक है, इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब देखिए 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर एक निकाले हैं और दूसरा 143, तो 29 गुने 1, क्योंकि ये x का मान है और ये y का मान है, तो 29 गुने 1 करेंगे तो एक तो 29 के बराबर हो जाएगा और दूसरा 29 गुने 143। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 29 से बड़ी होनी चाहिए दो संख्या, तो ये तो 29 के बराबर हो गई,
तो ये वाला को प्राइम नंबर हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बोल रहा था 29 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो 29 के बराबर हो गई 29 गुने 1, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, दूसरा वाला को प्राइम है उसको लेंगे। ठीक है, तो 29x और 29y में आप क्या कीजिए कि x का मान 11 पुट कर दीजिए और y के जगह 13 पुट कर दीजिए। अब इसका वैल्यू निकालिए, 29 गुने 11 निकालिए कितना होता है? और 29 गुने 13 कितना निकला? 377। कंफर्म है? अब दोनों को जोड़ दीजिए, चूंकि पूछा है उन संख्याओं का योग, संख्या ये निकला 319 और 377, योग पूछ रहा है 319 और 377 को जोड़िए, 9 7 16 का 6 बाकी है, हाँ 696। आंसर कहीं देखोगे 696 दिखेगा, देखो कहीं है, कहां पे है? तो ये प्रश्न थोड़ा समझने वाला था। बोला 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा 29 है, ठीक है, तो मौसा 29 है तो संख्या 29x 29y हो जाएगा। और आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसो गुने मौसो, तो 29x गुने 29y इक्वल टू हमने कर दिया लॉसो गुने मौसो, काट छांट करके हमारा क्या आ गया xy का मान 143। अब ये को प्राइम नंबर बनाना है, दो संख्या को खोजना है जिसका गुणक भी 143 पूर जाए, दोनों का मौसो भी एक आ जाए। तो ऐसा होगा, एक होगा 1 और 143 और दूसरा होगा 11 और 13, बीच में कोई संख्या नहीं होगा जिसको गुना करोगे जो 143 पूरेगा, देख लो करके। तो यहाँ 1 और 143 वाले को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये बोला था 29 से बड़ी, और ये क्या हो जाता 29 के बराबर हो जाता, इसीलिए इस वैल्यू को x के जगह पे हम नहीं लेंगे, दूसरा वाला जो है 11 वाला वैल्यू लेंगे, तब जाके 29 से बड़ी हो गई, तो 29 गुने 11 हो गया और 29 गुने 13, तो दोनों संख्या का मान निकल गया, एक निकल गया आपका 319 और दूसरा निकल गया 377। और प्रश्न पूछ रहा है इन संख्याओं का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे, 319 377 कितना हो गया? 396 हो गया। तो वही बात है, टीचर सब फेल हो जाता है कट ऑफ निकालने में, अंदाजा निकालने में। बन गया, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। अरे सेम प्रश्न अभी तो बताए हैं, जोड़, यही तो